टाइम वेस्ट वीडियो नहीं है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और ये वीडियो सीरीज देखने के बाद आप सीखोगे कि कैसे अपने एग्जामिनेशंस के लिए कम समय में ज़्यादा सिलेबस कैसे कवर करते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है सैम, आप देख रहे हैं ऑडियो एक्सप्रेस और हम यहाँ पे एक नए सीरीज में बात कर रहे हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन, एक्चुअली नॉट एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन स्मार्टली। अलग अलग टेक्नोलॉजी टूल, एआई टूल का यूज़ करके कैसे हम अपने जो सिलेबस है उसको ओवरलोड, उसका जो ओवरलोड है ना वो कम कर सकते हैं। स्मार्टली फास्ट तरीके से कैसे हम पढ़ सकते हैं जिससे लॉन्ग समय तक हम रिवाइज भी कर पाएं और चीज़ों को बहुत जल्दी कवर पाएं, बड़े बड़े सिलेबस को आसानी से कवर कर पाएं। ये हमारा है तीसरा वीडियो और इसके अंदर मैं आपको फिर से एक रामबाण तरीका बताने वाला हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड और समझते हैं इस वीडियो के अंदर हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम 4 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला प्रॉब्लम हमारा पुअर रिवीजन स्ट्रैटेजी। हमारे पास कोई रिवीजन स्ट्रैटेजी नहीं है, बहुत ही घटिया रिवीजन स्ट्रैटेजी है। कैसे चीज़ों को स्मार्ट तरीके से रिवाइज करें कि लंबे समय तक याद रहे, वो मैं तरीका बताने वाला हूं। मेमोराइजेशन प्रॉब्लम, डेफिनेशन, डेट्स और डेफिनेशंस वगैरह, डेट्स हो गए, नाम वगैरह याद नहीं रहते हैं भाई। इतने लंबे लंबे नाम, इतने लोगों के नाम कैसे याद रहें? कोई ऐसा ट्रिक मिल जाए जिसकी वजह से डेट्स और डेफिनेशन याद हो जाए, वो कैसे ट्रिक ढूंढना है, कैसे मेमोराइज करना है, वो मैं तरीका बताने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर्स के इतने सारे क्वेश्चंस के लिए हम अलग अलग अरिहंत के या अलग अलग बुक्स खरीदते हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ढूंढते हैं, वो स्मार्टली कैसे ढूंढना, एक जगह पे सब चीज़ें मिल जाए, कैसे जो लास्ट के कुछ ईयर्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है वो कैसे एक झटके में निकालें, वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। कैसे एग्जाम के लिए स्मार्टली तैयार करें, कैसे खुद का टेस्ट लें और खुद का मार्किंग करें और खुद के आंसर को कैसे इंप्रूव करें, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। मोबाइल के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, सारी चीज़ें मोबाइल के अंदर दिखाने वाला हूँ ताकि सब लोग फॉलो कर पाए। सो गाइस, इन सारे प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है, वो है नोटबुक एलएम, जो गूगल के द्वारा है, बिल्कुल फ्री है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली प्ले स्टोर पे आना है। प्ले स्टोर पे आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है नोटबुक एलएम। क्या सर्च करना है? नोटबुक एलएम। आप नोटबुक एलएम सर्च करोगे, ये वाला जो वेबसाइट है, सॉरी ये वाला जो एप्लीकेशन है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना, गूगल नोटबुक एलएम को। मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। डाउनलोड करके रखने के बाद हम इसको ओपन करते हैं। अब इसका बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है आपको, और जो भी आपके प्रॉब्लम्स मैंने बताए ना वो सारे प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व कर देंगे। सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बहुत कम टाइम है और ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। आप कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको बहुत ही ज़्यादा जल्दी भूल जाते हो, डाउट कैसे सॉल्व करते हैं अलग अलग प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखो इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। ये दोनों नहीं मिलेंगे, दोनों पहले से मैंने तैयार करके रखे हुए हैं ताकि लोड होने में थोड़ा सा समय लगता है, तो मैं आपको तुरंत दिखा पाऊँ, आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो जब भी आप लॉगिन करोगे इस पर, तो कोई भी आप गूगल के जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर सकते हो, बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट न्यू, और साथ में आपको एक कैमरा भी मिलेगा। कैमरा आप इस्तेमाल कर सकते हो बुक को स्कैन करने के लिए। सिंपली आप बुक के जितने भी टेक्स्ट है उसको डायरेक्टली स्कैन करके यहाँ पे देख सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मस्त चीज़ है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्रिएट न्यू वाले ऑप्शन पे है, तो क्रिएट न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें, तो आपको मैं एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले आपका पीडीएफ है, तो आप कोई भी पीडीएफ चाहो तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। मान लो आपके पास नोट्स पीडीएफ में पड़ा हुआ, पीडीएफ अपलोड कर दो। उसके साथ क्या होगा मैं आगे बताऊँगा, पहले समझो। ऑडियो है आपके पास, जो ऑडियो फाइल है, ऑडियो फाइल अपलोड करो। कोई इमेज है, इमेज से रिलेटेड आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, मान लो आपने हर्ट का इमेज अपलोड कर दिया और उसके बारे में आपको वीडियोस बनाना है, आगे और भी काम करने हैं, तो वो क्या क्या कर सकते हो वो तो मैं अभी बताऊंगा। उसके बाद मान लो कोई वेबसाइट से पढ़ रहे हो और उस वेबसाइट पे कुछ नोट्स दिए हुए हैं, वेबसाइट के अंदर कुछ लिखा हुआ कंटेंट आप वहाँ से पढ़ रहे हो। आप वेबसाइट का लिंक कॉपी करो और वेबसाइट वाले लिंक पे पेस्ट करके सिंपली उस वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हो। यूट्यूब का ऑप्शन दिया है, कोई भी यूट्यूब वीडियो है, बड़ा सा वीडियो 4 घंटे का वीडियो है, आप चाहते हो उस 4 घंटे के वीडियो के अंदर से केवल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालना जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो काम आप कर सकते हो। और लास्ट है आपका कॉपीड टेक्स्ट। मान लो आपने कहीं से टेक्स्ट कॉपी किया और वो टेक्स्ट आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आपको वेबसाइट के बारे में ही बताने वाला हूँ, ठीक है। तो उसके लिए करते क्या है, आप इसमें से जो चाहो वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे आते हैं गूगल पे, और यहाँ पे मैंने पहले सर्च करके रखा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम यहाँ पे 12th के लिए, 10th के लिए, इन लोगों के लिए हम यहाँ पे बताया, तो उनसे रिलेटेड थोड़ा टॉपिक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे मान लो ये वाला हमारा वेबसाइट है, हाउ योर सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क। मैं इस वेबसाइट से कोई कंटेंट पढ़ रहा हूँ, इतनी सारी चीज़ें दी हुई हैं, मैं इसको समझ रहा हूँ और पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इतना ज़्यादा दिया हुआ है, पहली बार तो एड्स दिखाता, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इसको फास्ट तरीके से कैसे समझे कि इस पूरे जो वेबसाइट का जो भी नोट्स दिया इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है। तो सिंपली शेयर वाले बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसका कॉपी कर लेंगे। आपका हो सकता है यहाँ पे ऊपर क्लिक कर, ब्राउजर में ओपन करें तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, इस वेबसाइट का लिंक आपको कॉपी करना है। लिंक कॉपी करने के बाद हम आते हैं नोटबुक एलएम पे और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके अब यहाँ पे उस वेबसाइट और उस वेबसाइट के अंदर जितने भी कंटेंट है ना, वो सारा कंटेंट आपका यहाँ पे लोड हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, जितना भी समय लगेगा, जितना मतलब अगर टेक्स्ट बहुत ज़्यादा रहेगा तो लोड होने में थोड़ा सा 1-2 मिनट लगेंगे। तो देखो यहाँ पे सारे वेबसाइट आ गए, जितने भी कंटेंट है, नोट्स हैं, सबको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, सब यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। मैं पहले से करके रखा हूँ, ये रहा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जब भी यहाँ पे पहले से आप करके रखोगे तो यहाँ पे देखो आपका कंटेंट कुछ इस टाइप से शो हो जाएगा। अब आप बोलोगे इतना ही कंटेंट है, ना, ये तो समरी है, केवल ये समरी है। अब इस पूरे कंटेंट का, ठीक है, पूरे कंटेंट का आप क्या क्या बना सकते हो। देखो साइड में आपको मिलेगा स्टूडियो, ये तो चैट वाला ऑप्शन है, ये सोर्स है जहाँ से आप अलग अलग कंटेंट ऐड कर सकते हो। ये चैट है,
ठीक है, जहाँ से आपका समरी शो होगा और ये आपका स्टूडियो है। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, कन्फ्यूज़ मत होना। देखो जैसा कि मैंने यहाँ पे सर्च किया, तो जो भी मैंने अपना पहला सर्च किया था प्रिंसिपल्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये था हमारा। दूसरा हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम था। तो जो भी आप सर्च करोगे या जो भी कंटेंट आप यहाँ पे पीडीएफ वगैरह अपलोड होगा, सबका ऐसे एक स्लाइड बन के आ जाएगा। तो बेसिकली ये वाला कंटेंट था हमारा, इस पर क्लिक करते हैं, ये हमारा सारा कंटेंट है। अब यहाँ पे देखो 10 सोर्सेस लिख रहे हैं, तो मतलब अलग अलग 10 सोर्सेस ये सारा कंटेंट आया है और सबका रेफरेंस है यहाँ पे केवल आपको समराइज्ड फॉर्मेट दिखा रहा है। अब यहाँ पे हम आते हैं स्टूडियो वाले ऑप्शन पे। स्टूडियो वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शन देखने के लिए मिल रहे हैं। सबसे पहली बात, मान लो आपके पास पीडीएफ है, बड़ा सा पीडीएफ है, आप उसको पढ़ना नहीं चाहते हो, तो आप चाहोगे तो उसको ऑडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लोगे। सिंपली इस पर क्लिक करोगे और आपका जो भी कंटेंट है वो ऑडियो में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा, फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो। क्या होता है फ्लैश कार्ड्स, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तीसरा, उस टॉपिक से रिलेटेड क्विज जनरेट कर सकते हो। जी हाँ, क्विज। उसके बाद इन्फोग्राफिक बना सकते हो और स्लाइड डेक बना सकते हो। क्या होते हैं, मैं सारे बना के रखा हूँ। सिंपली इस पर क्लिक करना, वो ऑटोमेटिक बना देगा। देखो हम आते हैं सबसे पहले ऑडियो पे। तो जो भी हमारा कंटेंट था ना, उसका ऑडियो जनरेट होगा। देखो ध्यान से। I was sitting in my car this morning, just absolutely parked on the freeway, watching this sea of ये कंटेंट हमारा इंग्लिश में, इसलिए इंग्लिश में बोल रहा है। आप चाहो तो इसको, उस कंटेंट को जो भी आपने टेक्स्ट वहाँ पे कॉपी किया, उसको हिंदी में चैट जीपीटी से कन्वर्ट कर सकते हो और हिंदी को टेक्स्ट को यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, हिंदी में बोलेगा। वेल ये था हमारा ऑडियो फॉर्मेट। अब हम आते हैं अपने दूसरे वाले पे, फ्लैश कार्ड। ठीक है, फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं? तो जो भी आप यहाँ पे देखो ध्यान से, फ्लैश कार्ड, हाँ फ्लैश कार्ड हमने जनरेट कर रखा है। तो जो भी आपने टेक्स्ट दिया हुआ है उसका एक पूरा फ्लैश कार्ड जनरेट करा। फ्लैश कार्ड क्या होता है, देखो ध्यान से, लास्ट में फ्लैश कार्ड जनरेट हुआ है ना। फ्लैश कार्ड्स बेसिकली ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो उस टॉपिक का एक निचोड़ होता है, समझ रहे हो, समराइज्ड क्वेश्चंस होते हैं। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा, इसने 101 फ्लैश कार्ड जनरेट किया, मतलब जितना भी मैंने टॉपिक दिया ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का, कंप्लीट मैंने उसको दिया था और कंप्लीटली इसने क्या किया, 101 फ्लैश कार्ड जनरेट कर दिया, जिस पे अलग अलग क्वेश्चन है। देखो जिस पे अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है, और वो किस टॉपिक रिलेटेड है वो टॉपिक भी यहाँ पे आपको बता रहे हैं। कार्ड पे क्लिक करोगे, बैकग्राउंड में बताएगा टॉपिक कौन सा है। ठीक है, देखो यहाँ पे आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज के बारे में है। आइडेंटिफाई 3 मेन टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आंसर्स इसके दिए हुए हैं। वेयर इज द ह्यूमन हार्ट लोकेटेड, बिटवीन द लंग्स, जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ द सेंटर ऑफ द चेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये फ्लैश कार्ड जनरेट कर देगा, जिससे आपको क्विकली याद करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी और आप इस टॉपिक का पूरा निचोड़ पा जाओगे ना, तो आप, मुझे 100% श्योर है कि आप एग्जाम में लिख दोगे। एग्जाम में एक तिनके का भी सहारा होता है, एक वर्ड बस बता दे भाई, बाकी तो मैं लिख ही लूँगा। तो यही हाल होता है। तो यहाँ पे आपको पूरे फ्लैश कार्ड मिलेंगे, जिसको आप पढ़ के पूरे टॉपिक का निचोड़ निकाल सकते हो और उसको अच्छे से यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो। तीसरा हमारा क्विज़ है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्विज़ जनरेट किए हैं। क्विज़ हमारा यहाँ पे नहीं जनरेट हुआ, तो सिंपली हम क्विज़ भी यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं। क्लिक कर देंगे तो वो जनरेट कर देगा थोड़ी देर में क्विज़ हमारा। तब तक के लिए हम समझ लेते हैं इन्फोग्राफिक। इन्फोग्राफिक क्या होता है, जो भी आपका टॉपिक है ना, उस टॉपिक का एक पूरा बढ़िया सा इमेज और टेक्स्ट के साथ जनरेट कर देगा। तो इन्फोग्राफिक जो हमारा है, ये रहा इन्फोग्राफिक। इसको जो क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे जनरेट करके इसने दिया है पूरा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का। इसने यहाँ पे डायग्राम बना दिया। डायग्राम बनाने पर उनका पूरा डिटेल यहाँ पे देख सकते हो लिख दिया है, अलग अलग फॉर्मेट में कैसे काम करता है, क्या होता है। तो ये चीज़ें आपको फिगर के फॉर्मेट में भी याद करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। देख सकते हो कितने काम की चीज़ है ये। अगला हमारा है स्लाइड डेक। देखो स्लाइड डेक का काम क्या है, जब यहाँ पे नीचे आप स्लाइड करोगे, ये देखो मैंने स्लाइड डेक यहाँ पे जनरेट किया। तो स्लाइड डेक वाले ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूँगा, तो ये जितने भी हमारे टॉपिक्स थे ना, उनका एक पीपीटी जनरेट कर दिया। देखो यहाँ पे पूरा स्लाइड बाय स्लाइड पीपीटी इसने जनरेट कर दिया इमेजेस के साथ, देख सकते हो। और ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपको फ्री में देख सकते हो। इतना डिटेल में पीपीटी इसने जनरेट किया है ना, जो कि आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। देख सकते हो, मतलब एक नंबर यार। देख सकते हो कैसे सर्कुलेशन फ्लो होता है, क्या क्या चीज़ें, सब चीज़ें यहाँ पे डिटेल में इसने दी है, देख सकते हो। उसके अलावा अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्विज जनरेट किया। तो बेसिकली हमारा जो क्विज़ वाला है वो ये रहा, कार्डियोलॉजी क्विज़। इस पर क्लिक करते हैं। अब ये हमारे पास एक क्विज़ जनरेट कर दिया क्वेश्चंस का। देखो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, आंसर गलत आ रहा है, ये सही कर रहा है। नेक्स्ट पे जा रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करें, आंसर सही होगा। नेक्स्ट पे जा रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करें, आंसर गलत हो गया। नेक्स्ट पे जा रहे हैं, यहाँ क्लिक करें, आंसर गलत हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं बेसिकली। और देख सकते हो यहाँ पे इसने 12 क्वेश्चन जनरेट किए इस टॉपिक से, जिसकी मदद से हम यहाँ पे टेस्ट वगैरह भी दे सकते हैं। यहाँ पे हमारा स्कोर दिखा दिया और एक्यूरेसी दिखा दिया। ठीक है, अब रीटेक क्विज कर सकते हो, दोबारा क्विज ले सकते हो और रिवाइज क्विज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्विज को दोबारा देख सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सारी चीज़ें जनरेट कर सकते हो। अब इतने सारे चीज़ें हैं। अब यही चीज़ आप अगर कंप्यूटर में यूज़ करते हो ना, लैपटॉप में यूज़ करते हो, तो आपको एक ऑप्शन और मिलेगा वीडियो जनरेट करने का। जी हाँ, जो भी टॉपिक आपका उसको वीडियो में कन्वर्ट कर देता है और वो वीडियो फॉर्मेट आप देख सकते हो।
तो गाइस ये था हमारा ऑल अबाउट नोटबुक एलएम। आई जस्ट होप कि ये बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाला है। मैं पर्सनली इसको स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। और ये जो भी स्टूडेंट्स हैं बोर्ड्स वाले, उनके लिए तो ये रामबाण है। क्यों? क्योंकि ये आपका कम समय में ज़्यादा टास्क या ज़्यादा चीज़ें समझने में आसानी करेगा और आसानी से आप टेस्ट वगैरह को भी रिवाइज कर सकते हो या टेस्ट वगैरह भी दे सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम एक बहुत ही अच्छी चीज़ आपको बताने वाला हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय।